दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपने सुना तो होगा, खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप काम नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। तरक्की के लिए ज़रूरी है कि काम करने की आदत अपना लें। सिर्फ घर के, कॉलेज के या ऑफिस के काम नहीं, बल्कि वो काम जिससे आपने तरक्की करनी है। तमाम शोबों में रहनुमाई करने वाले लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पेशा वाराना तालीम रखने के बावजूद तख्लीकी सलाहियतें रखने वाले लोगों की बहुत कमी है। जबकि एक आला अफसर का कहना है कि लोग तालीम याफ्ता तो हैं, लेकिन उनकी तालीम में अक्सर कामयाबी का उनसर नहीं है। ये उनसर अहलियत है कि काम करो और नताइज हासिल करो। दोस्तों, हर बड़ी जिम्मेदारी जैसे कारोबार चलाना, साइंस, फौज या फिर गवर्नमेंट को चलाना, ऐसी जिम्मेदारियां कि इनके लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो हालात के मुताबिक फैसला लेकर फौरी कार्रवाई करें। बड़े इदारों के सरबराह ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस करते हैं जो इन सवालों के जवाब दे सकें। क्या वो काम करेंगे? क्या वो अपने ख्याल को अमली जामा पहनाएंगे? क्या वो खुद अमल करने की इस्तेदाद रखते हैं? क्या वो नताइज हासिल करने पर यकीन रखते हैं या सिर्फ उनसे मुतालिक सोचते ही रहते हैं? इन तमाम सवालों का एक ही मकसद है कि क्या ऐसा शख्स बाअमल यानी प्रैक्टिकल है। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की निस्बत सिर्फ एक आइडिया ज़्यादा बेहतर है जिस पर अमल करके नताइज हासिल किए जाएं। एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन जॉन मार्क अक्सर कहा करता था, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, असल सोच वही होती है जिस पर अमल किया जाए। दोस्तों, हम लोगों को दो दर्जों में तकसीम करते हैं, कामयाब लोग और आम लोग। कामयाब लोग मुतहरिक होते हैं और आम लोग उनसे कमतर होते हैं, और ये आम तौर पर नाकाम लोग होते हैं। इनको हम गैर मुतहरिक कहेंगे। हमने इन दोनों दर्जों के लोगों के मुताले से कामयाबी के लिए एक असूल दरियाफ्त किया है। इनमें मिस्टर मुतहरिक है जो हर काम करने को तैयार रहता है, वो जो आइडिया सोचता है उस पर अमल करता है। दूसरा मिस्टर गैर मुतहरिक है, वो बहुत सुस्त है, कामों को मुलतवी करता रहता है। मिस्टर मुतहरिक और मिस्टर गैर मुतहरिक में बेशुमार इख्तलाफात हैं। मिस्टर मुतहरिक छुट्टियों का मंसूबा बनाता है और वो छुट्टियों को गुजार भी लेता है। मिस्टर गैर मुतहरिक भी छुट्टियों की मंसूबा बंदी करता है, लेकिन वो इनको अगले साल तक मुलतवी करता रहता है। मिस्टर मुतहरिक किसी को मुबारकबाद देना चाहता है और वो उसे मुबारकबाद देकर आता है, लेकिन मिस्टर गैर मुतहरिक को भी ऐसे ही किसी को मुबारकबाद देना है, लेकिन वो इसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। इन दोनों में बड़े बड़े कामों में भी बहुत इख्तलाफ है। मिस्टर मुतहरिक बिजनेस करना चाहता है और वो अपना बिजनेस भी कर लेता है। मिस्टर गैर मुतहरिक भी बिजनेस करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन ऐन वक्त पर उसे मालूम होता है कि अभी ये काम ठीक नहीं रहेगा। मिस्टर मुतहरिक की उम्र 40 साल है, वो एक नया काम करना चाहता है और नया काम शुरू कर लेता है। मिस्टर गैर मुतहरिक भी कुछ इसी तरह का ख्याल रखता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। दोस्तों, मिस्टर मुतहरिक और गैर मुतहरिक दोनों का रवैया मुख्तलिफ है। मिस्टर मुतहरिक जो भी करना चाहता है पूरे एतमाद के साथ कर लेता है। मिस्टर गैर मुतहरिक कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो अमल नहीं करता। इस तरह उसका एतमाद मुतज़लज़ल रहता है। हर कोई मिस्टर मुतहरिक बनना चाहता है, इसलिए हमें अमल की आदत को अपनाना होगा। ज़्यादातर मिस्टर गैर मुतहरिक उस वक्त तक काम शुरू नहीं करते जब तक तमाम हालात और मुतलका चीज़ें 100% उनके लिए मुमकिन ना हो जाएं। वो अपनी कामयाबी के लिए 100% ज़मानत चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान मुकम्मल नहीं है, इसलिए वो किसी काम के लिए मुकम्मल तौर पर हालात का दुरुस्त होने का मतलब है कि हमेशा के लिए इंतज़ार किया जाए। दोस्तों, ये बात जहन में रखें, किसी भी काम में आपको मुस्तकबिल में दुश्वारी पेश आ सकती है, इसलिए काम करने के लिए ख़तरा तो लेना ही पड़ेगा। इसमें मसाइल का पैदा होना और हालात का बदल जाना वगैरह हो सकता है। फ़र्ज़ करें आप अपनी कार में कहीं जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आपकी कार में कोई ख़राबी पैदा ना हो, कार को कोई हादसा पेश ना आए, मौसम ख़राब ना हो जाए। इस तरह तो आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। अगर आप अपनी कार को चेक करें और तसल्ली करके सफ़र पर रवाना हो जाएं, अपने जहन से तमाम खदशात को ख़त्म कर दें, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही कोई मसला पैदा हो उसको हल करें। मसाइल को पैदा होने पर ही हल किया जा सकता है। हम तमाम मसाइल के लिए कोई बीमा पॉलिसी या इंश्योरेंस नहीं ले सकते। मसाइल को मौका महल के मुताबिक ही हल करना होता है। जब आपके जहन में कोई आइडिया आए तो आपको फ़ौरन मुतहरिक होकर काम शुरू कर देना चाहिए। 5-6 साल पहले की बात है, मेरे प्रोफेसर दोस्त ने मंसूबा बनाया कि वो एक किताब लिखेगा।
प्रोफेसर साहब काबिल आदमी हैं, उनका ख्याल दिलचस्प भी था और मुनाफा बख्श। चंद दिन पहले प्रोफेसर साहब मुझसे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किताब लिख ली। गोया ये ऐसे ही था जैसे मैंने उनके ज़ख्म को ताज़ा कर दिया हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने किताब नहीं लिखी। फिर वो खुद ही किताब ना लिखने की वजूहात बताने लगे कि वो बहुत मसरूफ़ हैं और ज़िम्मेदारियां भी हैं जिनको निपटाना होता है, इसलिए किताब लिखने का टाइम नहीं मिला। दरअसल प्रोफेसर साहब ने अपने जहन के कब्रिस्तान में किताब लिखने के ख्याल को दफन कर दिया था। इस तरह किताब के बारे में उनके ख्यालात मनफी हो गए थे। दोस्तों, ख्यालात बहुत अहम होते हैं। हमें आला ख्यालात को दफन करने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने ख्याल के मुताबिक फ़ौरन काम शुरू कर दें तो इसमें कामयाबी के इम्कान यकीनी होते हैं। ख्यालात उसी वक्त कीमती बनते हैं जब उनको अमली जामा पहनाया जाए। बहुत से लोग आला ख्यालात को इसलिए दफन कर देते हैं कि वो इन पर अमल करने से डरते हैं। फिर इसी ख्याल का भूत उन्हें पछतावे की सूरत में परेशान करता रहता है। इन दो बातों को अपने जहन में रखें। पहली बात तो ये कि अपने ख्याल को कीमती बनाने के लिए उस पर अमल करें। ये अलहदा बात है कि कभी ना कभी किसी ख्याल को अमली जामा पहनाने से कोई नतीजा नहीं निकलता। दूसरी बात यह है कि अपने ख्याल को अमली जामा पहनाकर अपनी ज़हनी सलाहियतों को आजमाएं, नहीं तो आपको ये गम सताता रहेगा कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। किसी अहम ख्याल को अमल में ना लाने से खौफनाक नफ्सियाती तकलीफ शुरू हो सकती है और ख्याल पर अमल करने से आपको सुकून मिलता है। दोस्तों, मेरा आपको मशवरा है कि आप जो काम शुरू करना चाहते हैं बस शुरू कर दें। इससे आपका खौफ दूर होगा और आपका एतमाद मिलेगा। यहाँ एक चीज़ याद रखें कि काम आपके एतमाद को भरपूर बनाता है, लेकिन अपने आइडिया पर काम न करना हर तरह से आपको खौफ में मुब्तला करता है। खौफ से निजात सिर्फ काम करने से ही हासिल होती है, लेकिन जब आप काम नहीं करते या मुलतवी कर देते हैं तो आपका खौफ बढ़ जाता है। अमेरिका के टाइम मैगजीन में एक दफ़ा दुनिया के बेहतरीन खबर पढ़ने वाले यानी न्यूज़ एंकर एडवर्ड का इंटरव्यू छपा था। उसका कहना था, जब मैं पहली दफ़ा खबरें पढ़ने गया तो मुझ पर खौफ तारी था, लेकिन जब मैंने खबरें पढ़ना शुरू कर दी तो मेरा खौफ दूर हो गया। बहुत से अदाकारों का कहना है कि जब वो पहली दफ़ा स्टेज पर आए तो उन्हें बहुत खौफ और परेशानी थी, लेकिन जब उन्होंने स्टेज पर काम शुरू कर दिया तो उनका खौफ और परेशानी ख़त्म हो गई। दोस्तों, जैसे ये मेरी इब्तदाई वीडियोस और वॉइस ओवर्स हैं, एक रास्ता तो ये है कि मैं कोशिश जारी रखूं, जबकि दूसरा रास्ता ये है कि मैं तनकीद या खौफ से ये काम छोड़ दूं। तो दोस्तों, मेरा आपको भी मशवरा ये है कि आप जो काम करना चाहते हैं बस शुरू कर दें। और एक बात और याद रखें, मशीनी अंदाज में काम करने के बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। आएँ, छलांग लगाएं और अपने खौफ को शिकस्त दें, यानी काम शुरू कर दें बस। जो लोग काम करना चाहते हैं वो आते हैं, काम शुरू कर देते हैं। वो अपनी रूह के जागने का इंतज़ार नहीं करते कि वो इसे जगाए, बल्कि वो रूह को मुतहर्रिक कर देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा घर में ख़वातीन बर्तन धोने या कपड़े धोने से कतराती हैं, लेकिन अगर आप मशीनी अंदाज में काम शुरू कर दें तो चंद लम्हों में आप इससे फारिग भी हो जाएंगे। बस आपको काम शुरू करना होता है, फिर वो काम ख़त्म हो जाता है। बुनियादी बात यही है कि जब आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो वो ख़त्म कैसे होगा और आप उसमें कामयाबी कैसे हासिल करेंगे।